जैसे आप 1700 लाए थे इसको बर्ड को, जी। तो कितना मोर्टेलिटी हुआ है? इसमें इतना है कि 50-60 हजार कहीं नहीं जाता है मेरा एक लाट में। एक लॉट में 50-60 हजार आपको प्रॉफिट मिलता है। हाँ। बर्ड बनवाए थे है ना, तो आपको कितना लागत आया था? रोज अलग अलग रेट रहते हैं इसका। अच्छा, इसको समझाइए ना, जैसे मतलब आपका ड्रिंकिंग सिस्टम इसको क्या कैसे काम करता है? आप 1700 बर्ड रखे हैं जी, तो फीड में आपका कितना खर्चा हो जाता है? दोस्तों, क्या आप भी बॉयलर पोल्ट्री फार्म करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। हम एक ऐसे किसान के पास आए हैं जो गांव में छोटे लेवल से शुरुआत किए थे और लगभग आज 1700 बर्ड का फार्मिंग कर रहे हैं। चलिए मिलवाते हैं फार्म के ऑनर से और विशेष बातचीत उन्हीं के साथ करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? ठीक हूँ। अच्छा, अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। मैं माधव देवांगन जी, रामरानी गांव जी, जो मल्हारी रोड में जी, जी, मेरा फार्म है। जी। नगरी से कितना दूर? नगरी से 9 किलोमीटर। जी। क्या आप पोल्ट्री फार्म करने से पहले क्या काम करते थे? पढ़ाई करने के बाद पोल्ट्री फार्म की। अच्छा, पढ़ाई वगैरह कहाँ तक है आपका? एमए। हाँ, तो डायरेक्ट पढ़ाई के बाद पोल्ट्री फार्म में आया? जी। तो कहाँ से आपको आइडिया आया कि पोल्ट्री फार्म करना चाहिए करके? अच्छा, वो देखा ना मैं मोबाइल से। जी। और उसके बाद चालू किया। मोबाइल से यूट्यूब में देखेंगे? हाँ, यूट्यूब में। अच्छा, तो देवांगन जी, आपके फार्म का जो शेड है उसका लंबाई और चौड़ाई कितना है? 100 फीट लंबाई जी, और 24 फीट चौड़ाई। जी, जी। और इसका जो किनारे का ऊंचाई कितना है? ये किनारे की ऊंचाई पूरा ऊपर की ऊंचाई 10 फीट है। हाँ। नीचे का जाली से 6 फीट। अच्छा, ये जाली 6 फीट में लगा है। हाँ। हाँ। और ये सेंटर का जो ऊंचाई है जमीन से कितना है? सेंटर 10 फीट। 10 फीट है। जी। तो अभी आपके पास कितना बर्ड है? 1700। 1700 बर्ड है। और जब आप स्टार्ट किए थे तो कितना बर्ड से स्टार्ट किए थे? वो 1500 से। 1500 से स्टार्ट किए थे। 2000 का लाट है समझो। अच्छा, 2000 का कैपेसिटी का लाट है। हाँ। क्षमता 2000 का है। हाँ, हाँ। मन चूजा का रेट मिला था? चूजा हर समय अलग अलग रेट रखते हैं। अच्छा, तो एला कौन सी रेट में लाए हैं? 30 रुपए में है चूजा। अच्छा, 30 रुपए में लाए हैं। हाँ। हाँ, कहाँ से लाते हैं चूजा? चूजा कंपनी के हिसाब से आता है, बाहर से। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है आपका? प्राइवेट फार्मिंग? हाँ, पर्सनल है। पर्सनल है। हाँ। तो कंपनी से खरीदना पड़ता है। हाँ। हाँ। कंपनी से चूजा आता है, उसके बाद कंपनी से दाना अलग जगह से आता है। अच्छा, तो कंपनी डायरेक्ट यहाँ चूजा लाके छोड़ती है? हाँ, चूजा ला पेमेंट देने के बाद पेमेंट पहले देना पड़ता है, उसके बाद चूजा ला के देता है। पेमेंट ऑनलाइन देना पड़ता है पहले? हाँ। तो मतलब यहाँ चूजा छोड़ के 35 रुपए पड़ता है? 30 रुपये पड़ा है। 30 रुपए। हाँ। और जो फीड का है वो? फीड को अलग से देना पड़ता है। अच्छा, और फीड क्या रेट में पड़ता है? जैसे आप 1700 बर्ड रखे हैं जी, तो फीड में आपका कितना खर्चा? फीड में 100 बड़ा खाता है, 2 किलो होते तक। हाँ, मतलब 2 लाख का दाना खा लेते हैं। 2 लाख रुपए का दाना खाएगा? हाँ। अच्छा, 17 बोरा रहेगा ये? कितना रहेगा? मतलब 100 बोरा। 100 बोरा। अच्छा, एक बोरा क्या? 2100 रुपये तक आता है। तीन किस्म का फीड होता है। हाँ, हाँ। शुरुआती में फ्री स्टार्टर। जी। छोटा रहता है तो। जी, जी। उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो स्टार्टर। जी। उसके बाद और थोड़ा बड़ा होता है तो फिनिशर। जी, जी। अच्छा, तो इसका रेट भी अलग अलग रहता होगा? हाँ, 50-100 रुपये तक का इधर। जी। 2100 रुपये में आता है फ्री स्टार्टर। हाँ। जस्ट 2050 में स्टार्टर, 2000 में फिनिशर। जी। तो क्या डिफरेंस रहता है तीनों में? मतलब तीनों में दाना एकदम छोटा बारीकी रहता है, छोटा छोटा रहता है तो। जी। उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद और बड़ा हो जाता है। तो देवांगन जी, आप इसका मतलब जो फीडर है ये आपका, इसको आप हाथ से डालते हैं? जी, हाथ से डालते हैं। हाँ, और इसका जो ड्रिंकिंग जो सिस्टम है वो सब ऑनलाइन जाता है। तो छोटे रहता है ना, तो छोटा बर्तन में देते हैं, हाथ से देना पड़ता है। इसको समझाइए ना, जैसे मतलब आपका ड्रिंकिंग सिस्टम इसको क्या कैसे काम करता है? टंकी में पानी डालते हैं। अच्छा, बोर्ड्स डायरेक्ट। उसके बाद ये सीधा जाता है ऑनलाइन। ये पाइप सीधा जाएगा? चालू करने के बाद सीधा पीछे रहेगा, पानी गिरेगा समझो। अच्छा, वो जैसे बता रहा हूँ मुझे, पी रहा है ना पानी, वो नल तरफ से गिरेगा पानी में। जी। तो मतलब कैसे पता चलता है कि वहाँ पानी कम हो गया है करके? पानी पीता है, गिरते जाता है पीने के बाद। अच्छा, पानी इधर टंकी से आता है सीधा। हाँ, पानी टंकी से आएगा। हाँ, वो पिएगा, गिरते जाएगा। हाँ, तो सेंसर वगैरह लगा है कि यहाँ पानी कम हो गया है ऐसा करके, या फिर 24 घंटा गिरते रहता है? 24 घंटा पीते रहेगा, गिरते रहेगा। अच्छा, 24 घंटे 2 दिन गिरते रहेगा। हाँ। अच्छा, अभी आपके बर्ड का क्या साइज है? और अभी 1800 ग्राम हुआ है। 1800 के लगभग है इसका वजन।
तो आप कितना इसका जब वजन हो जाता है तो निकालते हैं? 2 किलो से ऊपर होता है इससे। 2 किलो से ऊपर होगा तो फिर निकालते हैं। 2 प्लस होगा, मुर्गी मुर्गी करके तौलते हैं ना, 2 हाँ। प्लस होगा ना, 2 प्लस उसके बाद चलो तो निकालते हैं सब लोग। अच्छा, तो इसको कहाँ सेल करते हैं आप? अब थोक में बिक जाता, सीधा बिक जाता है, थोक में बिक जाता है। तो जहाँ से चूजा लाते हैं वो उसी कंपनी को देते हैं या फिर? नहीं, कोई दूसरा को अपने हिसाब से देते हैं। जी जी। क्या अपन तो उधर से नगद में खरीदते हैं, तो इधर से भी लेते हैं। अच्छा, तो जैसे 2000 मतलब 2 किलो का हो जाएगा एक बर्ड, तो क्या रेट में जाएगा आपका? अभी 120 रुपए है थोक का रेट। अच्छा, आज के रेट किलो? हाँ, किलो रोज अलग अलग रेट रहता है इसका। अच्छा, आज के रेट में 120 रुपए है आज का किलो? थोक रेट। हाँ। किलो बात कर रहे हैं ना? हाँ, कितना? 120 रुपए किलो। हाँ, तो मतलब एक बर्ड मान के चलो 240 रुपया। रुपए। हाँ, जी जी। और मतलब कंडीशन मौसम के अनुसार अलग अलग इसका रेट होते रहता है? रोज अलग सीजन रेट के? रहता है, अच्छा। रोज के अलग रेट रहता है। कल अलग रेट रहेगा, हाँ। परसों अलग रेट रहेगा, आज अलग रेट है। जी जी वैसे रोज के अलग अलग रेट रहता है। जी जी। तो देवांगन जी, जब आप शेड बनवाए थे है ना, तो आपको कितना लागत आया था? छो लगभग 3 लाख के आसपास आया था। अच्छा। तो क्या खेत को हम लोग मिट्टी डलवाए। हाँ, ये नीचे गड्ढा था हाँ, जमीन। खेत उसमें मिट्टी डलवाए। जी जी उसके बाद सब चीज कंप्लीट करवाए, डीपीसी वगैरह करवाए नीचे से। जी जी सब चीज करके 3 लाख रुपए खर्चा है ऊपर तक के। जी जी। और जैसे देवांगन जी, ये है कि आप जैसे मतलब स्टार्टिंग में जब चूजा लाते हैं जी। तो उसका ब्रूडिंग कितने दिन तक करवाते हैं? अच्छा, वही 2-3 दिन तक पूरा पैक रहता है, मतलब गर्म रखना है इसको। जी। हाइड्रोजन हो गया या फिर हाँ ज्यादा वोल्टेज वाला बल्ब लगाना है। जी जी। तो गर्म करना है बंद करके। जैसे हाँ। इतना दूर में करते हैं ना अपन, शुरुआती हाँ। इतना दूर रहता है, इतना इतना मतलब पूरा पार्टीशन कर देते हो आप? हाँ शुरुआती पार्टीशन रहता है। हाँ। पूरा उसको घेर के हाइड्रोजन जला के 2 दिन गर्म करना पड़ता है दिन रात। जी। पूरा और बंद। खाना वगैरह नहीं देते हैं? सब चीज चलता है, सब चीज चलता है? खाना सब चीज चलता है, गर्म करना रहता है 2 दिन। जी जी। क्या है, वहां से तुरंत निकल के आता है, समझो। हाँ 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 हाँ। ऐसे होके तुरंत जी। निकल के आता है और यहाँ गर्म करना पड़ता है उसको 2 दिन। हाँ बाकी सब सिस्टम, दाना पानी सब छोटे बर्तन में चलता रहता है। जी जी, उसका अलग से है हाँ, ड्रिंकर छोटा और फीडर? बर्तन। हाँ, जी। वो हाथ में तो लेते देवांगन हैं। जी, जी, आप जो फीड है वो कौन सी कंपनी की लाते हैं? अच्छा, एबिस का आता है, अलग अलग कंपनी है। तो जैसे आपको जहाँ से भी खरीदो अपना। जी जी, तो सभी कंपनी का अच्छा रहता है या फिर आप? अच्छा, एबिस का आता है, अच्छा रहता है वो। एबिस का ज्यादा अच्छा रहता है? हाँ। तो ये अभी दे रहे हैं, ये क्या है? ये फिनिशर है जी। ये बड़ा होने के बाद जी जी 1.5 किलो होने के बाद फिनिशर खिलाते हैं हम लोग। जी। हाँ। शुरुआती बारीक रहता है, जी, उसके बाद जी। थोड़ा सा और रहता है, बड़ा दाना है, लास्ट दाना मतलब। जी जी। 25 दिन के बाद फिनिशर खिलाते हैं। तो मतलब प्री स्टार्टर कितने दिन तक खिलाएंगे? वही 15 दिन तक। 15 दिन तक प्री स्टार्टर चलेगा? हाँ, 15 उसके से बाद 10 दिन स्टार्टर। हाँ, उसके बाद फिनिशर 10 दिन स्टार्टर और 15 दिन ये चलेगा? हाँ, 15 दिन ही चलेगा। मतलब टोटल 45 दिन का बर्ड है? हाँ, 15 से अपन बड़े भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे 3 किलो 4 किलो भी कर सकते हैं। जी, जी। तो उसके हिसाब से दाना भी खाएगा, समझो। जी जी जी। ये अभी 4 बोरा खा रहेगा ना 4 बोरा एक दिन में? एक दिन में 1700 बर्ड? हाँ। अच्छा, अभी मतलब 1.5 किलो है तो हाँ 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 6 बोरा तक जाएगा। 2 किलो होगा, 2 से 2 किलो अगर साइज आ जाएगा तो 5 से 6 बोरा, 6 6 बोरा बोरा। तक दिन में। हाँ। मतलब जितना बड़ा करोगे उतना दाना खाएगा, उतना बड़ा होगा, वजन बढ़ेगा, समझो। अच्छा, और आप कितना दिन में मतलब कितना बार दाना देते हैं इन लोग को? 2 टाइम, सवेरे शाम को। अच्छा, मॉर्निंग में क्या टाइम में देते हैं? सवेरे 7 बजे। 7 बजे। और शाम को? फिर 7 बजे। 7 बजे। अच्छा, और चूजा रहता है तो? फ्यूचर रहता है तो वही कम लगता है, समझो। एक ही बार लगता है, एक ही बार देना पड़ता है? हाँ, सवेरे दे दो, हाँ। दिन रात में रहता है। और जितना भी देख रेख आप ही करते हैं सब चीज? हाँ, मैं ही करता हूँ। जी। तो जैसे आप 1700 लाए थे इसको बर्ड को, जी। तो कितना मोर्टेलिटी हुआ है? वही 50-60 हो जाता है। 50-60 ऐसे ही मर जाते हैं? हाँ। वो क्या छोटा रहता है ना, हाँ हाँ उसके उसी टाइम ज्यादा मरता है। हाँ। तो क्या है, भीड़ इकट्ठा हो जाता है, जब तो मर जाता है। हाँ, तो बड़ा होने के बाद इसमें मरने का चांस कम रहता है? बहुत कम रहता है। अच्छा। अब जैसे एक आध दिन बीतता में एक आध तो हो ही गया। हाँ, वो तो है। हाँ हाँ। तो अभी आपको ज्यादा कुछ नुकसान देखना पड़ा है बड़ा होने के बाद? नहीं, बहुत कम। अच्छा। तो बीमारी भी आने के देख रेख सही रहता है, बीमारी आने की कोई जरूरत ही नहीं रहता है। जी जी। तो कौन कौन सी बीमारी आता है इसमें? वो बहुत कम, सर्दी वगैरह लगता है, ज्यादा कुछ नहीं लगता, सर्दी ही ज्यादा लगता है। हाँ, तो मौसम अप डाउन हुआ तो सर्दी लगने का चांस रहता है। अच्छा। देख रेख साफ सफाई सब सही रहता है तो बहुत कम चांस रहता है। तो कौन से मौसम में ज्यादा इसमें बीमारी आने का चांस रहता है? जो बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में।
तो अप डाउन गर्म शरद गर्म रहता है ना, सर्दी गर्मी, जी जी उसी टाइम में सर्दी लगने का डर रहता है। जी। उसमें क्या तो 3-4 खुराक दवाई दे दो। हाँ, दवाई रखे हैं क्या आप? क्या देते हैं उसको, है क्या दवाई उसका? अच्छा, दवाई मेरे पास होगा ना। इस सर्दी का दवाई आता है मिंटोफिन करके जी। इसको अपन ड्रिंकर में डालते हैं। जी जी। इसको जैसे 20 ml 25 ml करके बाल्टी में घोल के हाँ हाँ। ड्रिंकर में डालते हैं। जी जी। मिंटोफिन करके है जी, मेडिकल से लाते हैं इसको? हाँ मिंटोफिन, यहाँ वहाँ धमतरी में पूरा दवाई मिल जाता है जी। मुर्गी का, हाँ। जहाँ दाना लाते हैं वहाँ पूरा दवाई वगैरह सब मिल जाता है। मतलब मुख्य रूप से सर्दी का बस रोग होता है इन लोग? हाँ, ज्यादातर सर्दी होता है जी। तो ये इससे ठीक हो जाता है? मिंटोफिन 3-4 खुराक दे दो जी लगातार, सवेरे सवेरे ड्रिंकर में डाल के पानी में, वो ठीक हो जाता है। जी। और इसके अलावा और कुछ देते हैं क्या? इसके अलावा वो देते हैं एमबीप्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स जी। और प्रोटीन की दवाई अच्छा। देते हैं। उसके बाद 6 दिन में वैक्सीन करते हैं, रानी खेत का वैक्सीन करते हैं। हाँ। रानी खेत भी जब चूजा लाने के बाद? हाँ, 6 दिन बाद। अच्छा। हर 6 दिन, 12 दिन हाँ। और 20 दिन। क्या क्या वैक्सीन करते हो? रानी खेत का B1 का और B1 का? हाँ, रानी खेत B1 करके आता है फर्स्ट वैक्सीन। हाँ। सेकंड वैक्सीन गंबारो करके आता है। अच्छा। हाँ, उसको देते हैं, उससे बीमारी वगैरह कुछ नहीं आता। हाँ, 14 दिन में मतलब उसको देते हो, गंभारों को देते हो? हाँ, 12 दिन में गंबारो। वो 2 वैक्सीन ज्यादा करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, उसके बाद दवाई वगैरह बहुत कम लगता है, वैक्सीन ही मेन है सब इसका। जी जी जी। वैक्सीन से बीमारी वगैरह नहीं आता ना। तो जैसे आपका मान के चलो कि आप 1700 चूजा लाए हैं ना, तो चूजा का खर्चा कितना होता है? और 17 के 51 हजार समझो। अच्छा। हाँ, 2% एक्स्ट्रा देते हो। 17 के 34 एक्स्ट्रा दिया मेरे को। अच्छा, मतलब हाँ, मतलब चूजा एक्स्ट्रा दिया? हाँ, 34। हाँ, मतलब 51,000 आपका चूजा में खर्चा हुआ मान के चलो, है ना? और आपका फीड में कितना खर्चा हो जाएगा? अब लगभग 2,10,20 हजार समझो। अच्छा, 2,10,20 हजार फीड में आ जाएगा। 2-3 हजार दवाई का, 2-3 हजार इसमें दवाई का? वैक्सीन का लग जाता है। अच्छा। और कुछ तो वैक्सीन और दवाई मिला के 2-3 हजार। तो अगर ये सही रेट में निकलेगा आपका बर्ड, तो इसमें इतना है कि 50-60 हजार कहीं नहीं जाता है मेरा एक लॉट। एक लॉट में 50-60 हजार आपको प्रॉफिट मिलता है? अच्छा। देवांगन जी, ये जो आप डाले हैं नीचे में मुर्गियों के, तो इसको क्यों डाला जाता है भूसा? भूसा नहीं कि पानी वगैरह गिरता है। हाँ। ये ढकते हैं जी, मुर्गी बीट करता है। हाँ, बीट करते हैं उसके लिए। तो क्या है, साफ सफाई में इससे क्या है, भूसा में रह जाता है, आसानी होता है साफ सफाई करने। जी। तो जैसे मतलब आप ये मतलब हफ्ता भर बाद निकालोगे, है ना? जैसे खाली करोगे, जैसे बिक जाएगा माल, उसके बाद इसको खाली करके छोड़ा जाता है? हाँ, साफ करके 15 दिन छोड़ते हैं समझो। हाँ। तो खाली कर मतलब ऐसा छोड़ने का क्या रीजन होता है? छोड़ने को वायरस रहता है, वो बाहर होता है। जी। कितने दिन तक गैप करते हैं एक लॉट से दूसरा लॉट लाने के बीच में? 15 दिन 20 दिन गैप रहता है। जी। 10 दिन से ऊपर ही रहना पड़ता है। 10 दिन से ऊपर रखना पड़ता है। जी। और ये जरूरी है, मतलब हर फार्मिंग 10 दिन गैप जरूरी है। जी। तो क्या है, वायरस भाग जाता है इससे। जी। तो साफ करने के बाद गोबर से लिपते हैं। जी। हाँ। उसके बाद चूना लिपते हैं। जी, सब कुछ करते हैं। तो जैसे एक लॉट निकलेगा, फिर साफ सफाई करोगे, उसके बाद फिर सेकंड लॉट। हाँ, वैसे करते हैं। देवांगन जी, ये बताइए हमें कि जब कोई नया फार्मर स्टार्ट करना चाहे तो उसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? अगर बॉयलर पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करना चाहे तो क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए उसको? वही रखना है इसमें। सबसे पहले तो फार्म में कोई घुसना नहीं चाहिए। जी जी। उसके बाद देख रेख। जी। सही टाइम में दाना, सही टाइम में पानी, मतलब दाना पानी कमी नहीं होना चाहिए। जी। इसका जो ड्रिंकर फीडर आता है उसको आप कितने दिन में साफ सफाई करते हैं? वो जैसे छोटा डिंगर फीडर लगाते हैं ना, 10 दिन के लिए उसको लगाते हैं। जी, जो चूजा छोटा रहेगा। हाँ, छोटा है। उसके बाद बड़े वाला लगता है, उसके बाद पूरा खत्म होने के बाद साफ सफाई करते हैं। अच्छा। बीच में साफ सफाई करने की जरूरत नहीं। जी। जिस किसी किसान भाई को अगर बर्ड चाहिए रहेगा तो देवांगन पोल्ट्री फार्म से सर जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको चिल्हर में भी और थोक में भी आपको बर्ड मिल जाएगा। देवांगन जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भविष्य में फिर कभी आना रहेगा तो आपका सपोर्ट चाहिए हमेशा। जी जी।